वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एलईडी पैटर्न के बारे में जानेंगे। आज से प्रीवियस क्लासेस में आपने एलईडी ब्लिंकिंग सीखी और एलईडी फेडिंग, बट अब जो हम सीखने वाले हैं उसे हम कहते हैं एलईडी पैटर्न। यहाँ पर आपके सामने जो इमेज आ रही है कुछ इसी तरह से आप भी कनेक्शन करेंगे, पर यहाँ पर अभी हमने थोड़ी कम एलईडीज शो करी हुई हैं पिक के अंदर। पर जब आप वीडियो देखेंगे, आप बनाएंगे अपना खुद की एलईडी पैटर्न्स बनाएंगे, तो हम चाहते हैं कि आप लगभग 9 एलईडीज का पैटर्न बनाएं। 9 एलईडीज के साथ हम गेम प्ले करेंगे। अभी हमें देखते हैं कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो हमें आर्डिनो चाहिए, हमें एलईडी चाहिए, हमें रजिस्टर चाहिए, हमें जंपर वायर चाहिए, A to B केबल चाहिए और ब्रेडबोर्ड चाहिए। बस हमें इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारे कनेक्शन कुछ इस तरह से होंगे। इन कनेक्शन को समझना बहुत आसान है। जितने भी आपके सामने लाल कलर के वायर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लाल कलर के वायर्स आपके डिजिटल पिन से लिए गए हैं, जिनको आप कंट्रोल करना आप जानते हैं। इन सभी के आगे 220 वोल्ट का एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और उससे एलईडी का पॉजिटिव लेग जोड़ा गया है। दूसरी तरफ आप एक ब्लू कलर का वायर देख रहे हैं जो ग्राउंड का है, जिसको ग्राउंड से लिया गया है, और यहाँ पर जो हमारे पैरेलली अटैच्ड होते हैं ब्रेडबोर्ड के अंदर, वहाँ पर लगा दिया गया है। और आप ध्यान से देखेंगे तो इस पैरेलल लाइन पर सभी ग्राउंड अटैच्ड हैं। तो हमने अपने ग्राउंड को अपने आर्डिनो के ग्राउंड के साथ एक वायर के थ्रू अटैच कर दिया और सभी पॉजिटिव लेग को, सभी एनोड्स को हमने 220 वोल्ट की हेल्प से के रेजिस्टेंस के साथ और अपने आर्डिनो के डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया है। चलिए अब हम इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। हमारे यहाँ पर एलईडी हमने देखिए 9 एलईडीज ली हैं, तो हमने 1 से लेके 9 तक एलईडीज को नेम दिए हैं। एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3, सो ऑन एलईडी 9। आप यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। पर किसी भी प्रोग्राम को अच्छा बनाना है, लोगों की समझ में आए इस हिसाब से बनाना है, तो उसको वही नाम देने चाहिए जिस चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हैं और जिसको कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सके। बाकी आपको जैसी सुविधा लगे आप वैसे नाम दे सकते हैं। इंटीजर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए इस सेशन में मैं इसको नहीं दोहराऊंगा। अगर किसी को भी इंटीजर यानी कि INT के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो एलईडी ब्लिंकिंग की पहली वीडियो वो देख सकता है। यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये वो नंबर हैं जिन पर हमने अपनी एलईडीज को कनेक्टेड किया है। तो हमने एलईडी 1, जिसका हमने नाम एलईडी 1 दिया है, उसको पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करा है और इसी तरह से हम उसको पिन नंबर 11 तक कनेक्ट करके लेके गए हैं। इसके बाद वॉइड सेटअप में आपको बताया था और यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा कि अब आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको आपको बताना है कि वो इनपुट है या आउटपुट है, उनका पिन मोड डिक्लेयर करना है। पर आपको पता है कि आपकी एलईडी एक आउटपुट की तरह काम करती है और वो आउटपुट है, तो ऑब्वियसली ये सब की सब आउटपुट ही होंगी। तो हमने पिन मोड और उसके आगे आउटपुट लिखा, बताया कि एलईडी 1 हमारी आउटपुट है। ठीक उसी तरह एलईडी 9 तक हमने सबको बताया कि एलईडी 1 आउटपुट, एलईडी 2 आउटपुट, एलईडी 3 आउटपुट, सो ऑन एलईडी 9 आउटपुट। सबके बाद टर्मिनेटिंग पॉइंट लगाना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं लगाते हैं तो वहाँ एरर आएगा। कैसे, मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पिन नंबर एलईडी 5 के आगे जहाँ आउटपुट लिखा है वहाँ से टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी कि सेमी कॉलन को हटा दिया है और अब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। आपको पता है कि जब भी हम वेरीफाई करते हैं तो हमारे सामने कोई जो भी एरर है हमारे प्रोग्राम में वो दिखाई देने लगती है। देखिए यही चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको समझनी है। यहाँ पर देखिए इसने बता दिया कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर पिन मोड, और ठीक जहाँ पे गलती है उससे आगे वाली लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक रेड कलर का बार इस लाइन के ऊपर आ गया है, जो आपको बता रहा है कि इससे जस्ट पहली वाली लाइन में कुछ मिस्टेक है। तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया और अपनी मिस्टेक को ख़त्म किया। इसके बाद हम आ गए वॉइड लूप में। हम अपना पहला एलईडी पैटर्न बना रहे हैं। एलईडी पैटर्न होता क्या है कि आपके पास कुछ एलईडी की श्रेणियाँ होती हैं या कहें कुछ एलईडीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने 9 एलईडीज़ ली हैं, तो इन एलईडीज़ को किसी सीरीज़ में जलाना या फिर रैंडमली किसी भी पैटर्न में जलाना। पैटर्न बेसिकली किसी भी तरह से एक
अच्छा सुयोजित सहयोग बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपको ये ज़्यादा टिपिकल लग रहा है कि नहीं सर आपने कुछ ज़्यादा हिंदी बोल दी, तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे LED 1 है, मैं पहले LED 1 को चलाता हूँ, फिर कुछ देर बाद मैं LED 2 को चलाऊँगा, फिर उसके कुछ देर बाद यानी कि 1 सेकंड बाद 500 मिली सेकंड बाद मैं LED 3 को चलाऊँगा। ठीक इसी तरह से मैं LED 9 तक लेके जाऊंगा और सभी के बीच में 500 मिली सेकेंड का टाइम दूंगा। इस हर 500 का जो डिले है ये इसके बाद नेक्स्ट LED ऑन हो जाएगी, और जब हमारी LED नंबर 9 ऑन होगी उसके बाद वो उल्टे क्रम में ऑफ होना शुरू हो जाएगी। मतलब जहाँ से LED 1 ऑन हुई थी अब LED 1 ही ऑफ होगी। आप चाहें तो LED 1 की जगह LED 9 को ही ऑफ करा सकते हैं और ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके लिए मैं आपको ठीक इससे अगले प्रोग्राम में यही पैटर्न दोबारा से दोहरा कर दिखाऊंगा, बट अगली बार मैं इसको 9 से ऑफ करूंगा। अभी हमने यहाँ पर LED 1 को ऑफ करा है, फिर डिले दिया है, फिर LED 2 को ऑफ करा है, फिर डिले दिया है। इसी तरह से हम LED 9 तक उसको बंद करके लेके गए हैं और हर बार हमने इसमें 500 मिली सेकेंड्स का डिले दिया है। यानी कि हर एक LED के जलने के बीच में जो अंतराल है, जो टाइम पीरियड है, वो 500 मिली सेकेंड का है, और हर एक LED के बंद होने में भी जो टाइम पीरियड है वो 500 मिली सेकेंड का है। यहाँ टाइम के कॉम्बिनेशन की वजह से हमारा पैटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है। इस पैटर्न को देखकर लग रहा है कि कितने मतलब अगर हम इसकी स्पीड और थोड़ी फास्ट करें तो ये थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हम अपने पैटर्न को एक बार और ध्यान से रन होते हुए देखते हैं। उसके लिए आपको पता है कि जब भी आप प्रोग्राम करते हैं, मैं उस प्रोग्राम को दोबारा से वेरीफाई कर देता हूं, और वेरीफाई करने के बाद आप पोर्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कहाँ जाना होता है, आपको टूल्स पे जाना होता है। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक नहीं है। फिर हम सबसे पहले टूल्स पे जाएंगे, आपने पोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे कॉम पोर्ट नंबर 6 मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर अपना कॉम पोर्ट 6 को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम अपलोड पे जाएंगे और हम अपना प्रोग्राम अपलोड करेंगे। यह हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है, और प्रोग्राम के अपलोड होने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि LEDs का पैटर्न कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अगर इसकी स्पीड को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये और भी अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो हम इसकी स्पीड को और थोड़ा इंक्रीज करने के लिए 500 की जगह क्यों ना 100 कर दें। तो अब मैं अपने सारे प्रोग्राम में इसको 100 करने वाला हूँ। ठीक, हम अपने पूरे कोड में इसको 100 कर देते हैं। ठीक, अब हम इसको 100 कर रहे हैं। कुछ समय लगेगा और उसके लिए आप लोगों को भी यही 100 करते जाना है, तो उतना ही टाइम आप लोगों को भी इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, ये काम बहुत तेज़ी से होगा, इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। और रोबोटिक्स का मज़ा ही ये है कि आप कितने भी ज़्यादा चेंजेस करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखने में सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ में मज़ा आता है कि वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, और किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो आपके पास समय है कि आप उसको सुधार सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ 2 की वैल्यू और चेंज करनी है, ये भी हमने 100 कर दिया, और ये हमारी चेंजेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रोग्राम सही है। अब हम जस्ट इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और अब देखते हैं कि हमारा पैटर्न किस तरह से वर्क करता है और कितनी तेज़ी से चलता है। अब आ रहा है ना मज़ा, ये लग रहा है एक्चुअल में कि पैटर्न वर्क कर रहा है। हम इसको और भी ज़्यादा तेज़ी से चला सकते हैं। बाकी ज़्यादा तेज़ी से चलाने का काम आपका है, क्यों ना आप इसको 50 डिले का देकर इसको चला कर देखें। मैं 100 डिले पे ही स्टॉप कर रहा हूँ, आप इसको 50 डिले तक लेके जाएं और चला कर देखें कि आपका पैटर्न कितना अच्छा लगता है। और चलाने के बाद आप ये वीडियोस हमें सेंड कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम नया पैटर्न सीखने वाले हैं।
थैंक यू।